उसका नाम भूमिजा है। भूमिजा जी। जो आपको भूमि से प्राप्त हुई थी। हाँ हाँ। जिस समय वर्षा नहीं हो रही थी, अकाल पड़ रहा था, इसके प्राप्त होने से यह भूमि एक शीतल के समान हो गई। इसका नाम आपने सीता भी रखा था। क्यों नहीं, आज हमारे सामने आई हुई है। और जिस समय हम मिथिलापुरी में आया करते थे तब यह बहुत ही छोटी थी। हमें इसे गोदी में लिया करते थे तो हमारी डॉडी को नोचा करती थी, हरे हरे हरे। आज ये सियानी हो गई है, हाथ जोड़ करके आशीर्वाद चाह रही है। क्यों नहीं विदेराज, हम इसे आशीर्वाद अवश्य प्रदान करेंगे। गंग और जम्न जोलो, सूर्य और चंद्र जोलो, चित आका जोनो, आनंद सो बनो रहे। शेष सिर भार जोलो, जगत पसार जोलो, नाम गिरधार जोलो, सुयस सो सनो रहे। तुलसी को पेड़ जोलो, साले ग्राम मूर्ति जोलो, वेद पुन धाम जोलो, उदेशो तनो रहे। तोलो जनक दुलारी, जनक नरेश जू की, तुम्हारे सिर सिंदूर भर्यो रहे। आयुष्मान भव। ये क्या? ताकि रेखाएं कुछ और ही विदित कर रही हैं। है भाग रेख उज्जवल इसकी, पर महलों का नहीं इसे वास लिखा। एक बार पति के साथ 2 बार इसे वनवास लिखा। हरण कभी होगा इसका, पति वियोग का त्रास लिखा। सीता की बाई भक्ति पर उस रावण का सत्यानाश लिखा। ये रहे सदा मुनि मंडल में, महलों का नहीं वास लिखा। एक खुशी की बात, इसे हनुमान सा दास लिखा। बेटी, भगवान शंकर सभी की इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। भगवान शंकर का नाम जाप करो, कल्याण होगा। जाओ पुत्री। उसी समय विश्वामित्र मिले पुन आए। पदी सरोज में दो विश्वामित्र जी, बहुत समय के बाद में मिलन हुआ है, अपनी कुशलता कह करके सुनाओ। हे मुनिराज, आपकी कृपा से मैं आनंद मंगल हूँ। क्यों नहीं, परंतु आपका जो सोमा यज्ञ था वह पूर्ण नहीं हुआ था। 99 यज्ञ मेरे द्वारा पूर्ण हुए, शेष जो सोमा यज्ञ था वो अधूरा था। मैं वन के लिए चला गया था किसी कारणवश, अब चले मैं उसे पूर्ण करा देता हूँ। हे मुनिराज, अब आवश्यकता नहीं है। क्यों? जो सोमा यज्ञ अधूरा था, आज वह सोमा यज्ञ पूर्ण हो चुका है। किसके द्वारा, किसने पूर्ण कराया? वहां तो बड़े बड़े राक्षस रहते थे, ताड़का मारी स्वभाव, फिर कैसे पूर्ण हुआ? हाँ, वो भी बतलाता हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, वह यज्ञ जो है, ये 2 राजकुमार देख रहे हैं, इनके माध्यम से ही यज्ञ पूर्ण हुआ है। बेटा राम और लक्ष्मण। ये मार को कुमार करे अपार भरो जो है, मोह को मोहत है ललते अतपुनित सामरो जो है। अपनी पे देखो ना सुनो, गाद के नंदन ये बालक कौन है? रूप को निधान चंद्र सूर उदित बान, चंचल त्रिछे नैन भक्ति चलावे है। लागत है मेरो मन अनुरागवश, योग ते वियोग में लगावे है। हरे कृष्ण धर्म धीरो ना धार्यो जात, कोनि के कुमार कौशिक क्यों ना बतावे है। हे मुनि श्रेष्ठ, श्याम वर्ण में देख रहे हैं, इनका नाम राम है। गौर वर्ण में जो देख रहे हैं छोटे सुकुमार, जिनका नाम लखन है, ये चक्र चूड़ामणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं और इन्हीं की सहायता से मेरा सोमा यज्ञ पूर्ण हुआ है। महाराज दशरथ के कोई पुत्र नहीं था,
हमने ऐसा सुना था, फिर किसके द्वारा प्राप्त हुए? हे मुनिराज, महर्षि वशिष्ठ द्वारा यज्ञ के द्वारा आज महाराज दशरथ को 4 पुत्र पैदा हुए हैं। यज्ञ के द्वारा? वाह! धर्म के प्रति इतनी बड़ी निष्ठा, जो कि बक्सर वन में पहुंच करके बड़े बड़े राक्षसों का विनाश किया है, और आज मेरे सामने हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं। क्यों नहीं आशीर्वाद चाहते हैं? मैं इनको आशीर्वाद अवश्य प्रदान करूंगा। श्यामल गौर की जोड़ी जिए जग तीतल में सुख पाती रहे। पिता माता सदैव प्रसन्न रहे, भय चिंता न कछु सताती रहे। चिरकाल अयोध्या में राज करो, हर काल प्रजा हर साथी रहे। त्वे न्याय निकेतन मंदिर में नित्य धर्म ध्वजा फहराती रहे। चिरंजीव जियो जुग ही जुग, कीर्ति लतांबर विश्व जारी। कौतिक पालक दुष्टन घालक, दीन दुखीन रहो हितकारी। पात अनेक बड़े सुख संपद, देवी प्रसाद आशीष हमारी। शत्रुन से न डरो कभू, रण संगर में जय होय तुम्हारी। राजपुत्रो मम वाक्यम त्रिलोकस्य नाथनम, अरिसन्मुख जय प्राप्ति दीर्घायु राम लक्ष्मणा। आयुष्मान भव। राम दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया। इधर में बहुर बिलोक विदेह सन, कहु काहु अत वीर। पूछत जानिय जान जिम, व्यापे को पुसरी। राज मैं मिथिलापुरी में आया हुआ था, तो यहाँ पर आपस में राजेंद्रगढ़ झगड़ रहे थे, लड़ रहे थे। घेर लो पकड़ लो। और आज इस मिथिलापुरी की मैं क्या हालत देख रहा हूँ। एक दुल्हन की तरह इसको सजाया गया है, और यहाँ पर एक राजेंद्र नहीं, अनेक राजेंद्रगढ़ आए हुए हैं। भांत भांत से मिथिला को सजाया गया है। जनक, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? अभी शोरगुल कैसा था? वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? चारों ओर चमकती चमाचम रंगभूमि, कंचन मण मंड चपचाइए। पंचनाद राजस्थान केरल, सारे भूमंडल भूमंडली बुलाई है। मंजुल महोत्सव ऐसा कौन सा रचाया गया? भांत भांत से मिथिला सजाई है। राजपुत्र यत्र तत्र मंडप में दिख रहे। बेगी बताओ विदे, ये भीड़ क्यों बुलाई है? इसका क्या कारण है बताओ? हे मुनिवर, इसका कारण यही है, जो भोलेनाथ के द्वारा हमको वह धनुष प्राप्त हुआ था। उस धनुष को लेकर के मैंने एक प्रण किया। मेरा प्रण था, जो कोई भी वीर इस धनुष को तोड़ेगा, मैं उसी योद्धा के साथ में अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। और भोलेनाथ की कृपा से, आप जैसे ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से वह मेरा प्रण भली प्रकार से पूरा हुआ है। धनुष के खंडन हो क्या कह रहे हैं विदेराज? धनुष का खंडन हो गया। ये सुनते बचने फिर अनत निगारे, देखे चाप खंड महिरारे। ये तो वही धनुष है जिसे मां पार्वती अपने स्वामी का शस्त्र समझ करके अपने आंचल से पोंछ पोंछ करके इसे स्वच्छ किया करती थी। नंदीश्वर अपनी जिह्वा से चाट चाट करके इसे स्वच्छ किया करता था, साफ किया करता था। आज विध मेरे खंड खंड क्यों ना होते? अजगब अखंड के दोए टूक कहते, ठूक ठूक क्यों ना गया कुठार पहले ही फूट फूट भारत मिसालियों में थे। क्यों ना धस जाती, कट क्यों ना जाती जिब्या बात कहते। शिव शिव शोक धनुष की ये दशा और जीवित रहे
परशुराम के रहते। ओ मूल, ये अतिरिक्त बोले बचन कठोरा, कहे जड़ जनक धनुष की तोरा। चला, ये बतला, इस धनुआ को किसने तोड़ा है? किसने एक भरे स्वयंवर में सीता से नाता छोड़ा है? जल्दी बतला दे, वरना चौपट कर डालूंगा। जितना भी तेरा राज सब उलट पुलट सब कर डालूंगा। किसने तोड़ा है? बोल, बोलता क्यों नहीं है कायर? बोल। अति डरो तर देत न पुनाही, कुटिल भूप हर से मन माही। जब कोई नहीं बोला, यही तो हम सोच रहे थे। हमने इसीलिए धनुष नहीं तोड़ा कि फरसे वाले बाबा आएंगे और झगड़ा मचाएंगे। बाबा हमने जब सभा के मध्य में कोई नहीं बोला तो उस समय बिलो के लोग सब जान की भीर, हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। उसी समय राम जी सरकार अपने स्थान से खड़े हुए और मुनिनाथ के आगे हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगे। हो नाति संबोधनी भंजनिहारा, हो एक दासी तुम्हारा। हे नाथ, भगवान भोलेनाथ के इस धनुष को तोड़ने वाला कोई उनका प्यारा और आपका दास ही होगा। शिव धनुष तोड़ने वाला कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ये अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र हैं गुरुओं के, वो कब किससे डर सकते हैं? जिन पर हो कृपा ब्राह्मणों की, ये कार्य वही कर सकते हैं। वाह राम वाह, बहुत अच्छे कह रहे हो। भगवान भोलेनाथ के धनुष का खंडन करने वाला भगवान शंकर का दास और हमारा प्रिय सेवक का क्या धर्म होता है, क्या कर्तव्य होता है, जानते हो? नहीं जानते होंगे। आज हम बता रहे हैं, ध्यान दे करके सुनो राम। प्रातः काल जग के तपोभूमि स्वच्छ करे, पूजा के लिए फल और फूल जुटाता है। आश्रम की कामधेनु चराता, स्वयं वहीं से समदा बीन लाता है। गुरु को खिलाता प्रथम, पीछे खाता, स्वयं दावता चरण, नम्र जीवन बिताता है। हे हरे कृष्ण, वही सच्चा सेवक कहलाता है। सेवक तो वो कहलाता है, सेवा ही जिसका जीवन है। वो बैरी का सा काम करे, वो फरसे का भोजन है। हे राम, हुआ है अगुआ तो इस क्षत्रिय कुल की गाड़ी में, मसल याद आता है तिनका है चोर की दाढ़ी में। और ऐसा नहीं है ना, तो चला जा मेरे आंखों के सामने। राम जी शिव धन तोरा, शेष बाऊ समसो रिप मोरा। मैं सत्य कह रहा हूं, जिसने भगवान शंकर के धनुष का खंडन किया है, तोड़ा है, वह मेरा साधारण शत्रु नहीं है, सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। मैं उसे अवश्य संहारूंगा। सो बिल गाय बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय ही सब राजा। उसे सभा से बाहर निकालो, अन्यथा उसके धोखे में अन्यत्र राजा मारे जाएंगे। निकालो, कौन है, सामने क्यों नहीं आता है? अधिक क्रोध करने लगे परशुराम जी महाराज। तो उस समय सभा के मध्य में लखनलाल जी भी आ गए। सुन मुनि बचने लखन मुस्काने, बोले परोसो धरहि अपमाने। हो बोले परोसो धरहि अपमाने। बाबा, ओ बाबा, क्या है? राम राम। अच्छा, राम राम कर रहा है और बाबा भी कह रहा है। पहले राम राम कर सकता था। बाबा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहता है? बोल। बहु धनवी तोड़ी लड़काई,
कबहू न असरिस कीन गोसाई। हमने अपने लड़कपन में ऐसी बहुत सी धनुइयाँ तोड़ डाली, लेकिन आपने इतना क्रोध कभी भी नहीं किया जितना कि आज आप कर रहे हैं। और स्वामी सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा मधुर बोलने से तोता पिंजड़े में आता है। जो जितना मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोलू में पेला जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ आया है। सबसे पहले हम बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना है करें आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। इसको हमने तोड़ा है, आप क्या करेंगे? आपको जो करना है वो कर लो, हम ही ने तोड़ा है, हमने ही तोड़ा है इसको। वाणी को विराम दे। प्रथम तूने क्या कहा? हमने बचपन में बहुत सी धनुआ तोड़ डाली। अब क्या तू बुढ़ा हो गया है? अभी तो बालक के समान है। फिर कब और कहां तोड़ डाली, कुछ बता सकता है? क्यों नहीं, आपको ज्ञात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। इस जन्म की नहीं, पूर्व जन्म की बात है। प्रभु शेषव काल की याद नहीं, वह बात वही न विशेष पुरानी। जब आप गए तपोवन को, वह धनवी तोड़ी हमने अजानी। हरे कृष्ण ना क्रोध किया इतना, जब आप बने क्षमा सिंध मुनि ज्ञानी। या चाप में ऐसी कौन सी विशेषता जो आपने एती उतावली ठानी? अच्छा, पूर्व जन्म में जाइए। पूर्व जन्म में चले जाएं हम? हाँ, क्यों नहीं, पूर्व जन्म में चले जाते हैं। हाँ, एक समय की बात है, एक वृद्धा बालक को लेकर के आई हुई थी और वह हमसे बोले, महाराज हमारा कोई सहारा नहीं है, ये छोटा सा बालक है, इसका लालन पालन करना चाहती हूँ। हमने कहा ठीक है, हम तपस्या के लिए जा रहे हैं, ये आश्रम खाली है, यहाँ पर रहो, बालक का लालन पालन करो। परंतु जिस समय हम वन से लौट करके आए तो हमने क्या देखा? जो धनुष वह शस्त्र हमने राजाओं से जीते हुए थे, वह सब टूटे हुए पड़े हुए थे। तो क्या तू वही है? किसके तुम पुत्र हो? क्या तुम्हारा नाम है? पुत्र हैं अवधेश के लक्ष्मण हमारा नाम है। क्या तू ही है कौशल सुमन भाई प्यारे राम का? हाँ, मैं ही हूँ कौशल सुमन भाई प्यारे राम का। क्या तेरे मन में समाई जो हुआ मेरे सामने खड़ा? अरे हर तरह हाजिर हूँ, सामने सीना अड़ा। चल हट, धनुष को फेंक, सामने से भाग जा। भागते हैं कायर दूंगा मैं प्रलय मचा। तो समझ ले तेरा काल आया है। कहिए काल को यहाँ किसने बुलाया है? अरे मरेगा हाथ से, मैं हूँ काल तेरा। काल का मैं काल हूँ, करेगा काल क्या मेरा? क्षत्रिय वीरों को कई बार मार करके सुलाया है। नहीं जमाने में आपने कोई वीर पाया है? तो क्या जमाने से बढ़कर एक तू ही आया है? हाँ, आया जो मेरे सामने उसे मार कर भगाया है। ओह, रोक लो सभा के सभासदों, वरना पछताओगे। इसकी मौत पर सिन धुन करके पछताओगे। रोक लो। वे लक्ष्मण, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, सुत पुराण मनुस्मृति का कथन यही, दो पुरुषों के संभाषण में तृतीय पुरुष का काम नहीं। दोनों में यदि किसी एक का निर्बल पक्ष पड़ जाए, तृतीय योग हो तो दोनों को समझाए। क्या तू गुरु से योग हुआ या रामचंद्र है भोला? ऐसा नहीं तो फिर तू क्यों बोला? अरे बाबा, मैं यूं बोला, जिस समय भरे स्वयंवर में विदय ने निर्वीर मई कह डाली थी, उस समय अकेले लक्ष्मण ने सबकी मर्यादा पाली थी। जिसका खंडन किया जनक ने, ये मैंने मंडन कर डाला, सब मौन रपत हो जा बैठे। तो मैंने उत्तर दे डाला, हे महामान, हे महापूज, मेरे द्वारा हो मंडन, जब तक जीवित रहूं धरा पर होने ना पाए ये खंडन। दे रहे चुनौती आज आप, ये भी रक्त भाव मेरा डोला, खंडन का मंडन करने को लखन लाल यहाँ यूं बोला। उल्टा बोला, अब शुद्ध बोला।
और ऐसे ही बोला, अच्छे बोला। गलत बोला ना, अच्छा नहीं बोला, बुरा बोला, अनुचित बोला। पर बाबा मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हे मुनिनाथ सुनो मन लाए, बिना कई कारण क्यों दुखदाई, बालन के संग खेलत में बहु कोटिन भंग करी लड़काई। ये क्रोध करो इतनो न कबहू, या धनवी पे ममता अदकाई। कारण मोई कहो मुनि जी, कहाँ धनवी कहाँ आप गुसाई। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप तो बहुत बड़े गुसाई हैं, हमने ऐसा भी सुना है बहुत बड़े स्वामी भी हैं आप, और ये छोटी सी धनवी टूट गई तो आज आप इतना क्रोध कर रहे हैं। इससे पहले हमने अनेकों ऐसी धनुइयां तोड़ डाली, आप कहीं भी क्रोध करने के लिए आज से पहले तो कभी नहीं चुप आए। हो जा, बोलता ही जा रहा है। ये धनुई है, बार बार धनुई 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 बोल रहा है, इसे धनुई समझ रहा है। तब सुन, क्या है ये? सैकड़ों वर्ष इसने सुशोभित कैलाश किया, सैकड़ों वर्ष रहा शंभु कर में प्रचंड ये, सैकड़ों वर्ष माता पार्वती ने पूछा जिसे, सैकड़ों वर्ष रहा शंभु कर में प्रचंड ये, काम मदहारी त्रिपुरारी देके दंड खंड खंड करता ये। अरे राजा के कुमार बात करे पागल की सी, धनुई सम अजगब अखंड ये धनुई हो सकता है? अजगब अखंड है, धनुष है। अरे बाबा ये तो धनवी ही है। आप चाहे इसको पहाड़ बना दो तो हम कैसे कह देंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। सुनिए बाबा, खेलत में मुनिनाथ सुनो, धनुही इन हाथन कोट निसाई। अरे कौन से लाल हैं या में जड़े, जो देखत ही इतनी रस आई। वीरेश व्रता ही रहो डट के, क्रोध को काम यहाँ को नहीं। कारण मोई कहो मुनि जी, कहाँ धनवी कहाँ आप गुसाई। फिर मैं यही कह रहा हूँ, आप इस धनवी के टूट जाने पर इतना क्रोध कर रहे हैं, इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, क्या कारण है? वो राजा के लड़के नहीं मुंह को संभाल रहा, मुझ जैसे क्रोधी के आगे आंखें लाल निकाल रहा। महादेव का महाधनुष विदित और अनुपम है, ऐसा प्रचंड क्या ये धनु ही सम है, ये प्रचंड है प्रचंड। अरे ये प्रचंड प्रचंड कुछ भी नहीं है बाबा। सुनिए, ये धनुई ही नहीं, ये पुरानी धनुई है और सड़ा हुआ गला हुआ आपका ये धनुष है, जिसकी आप इतनी महिमा गा रहे हैं। तीनों लोक के स्वामी प्रभु पल में जग को अवमान न सावे, मेरू महान उखाड़ उठाए के सिंध में बोर के जो न दिखावे। जो अवमान हिये में करे, ताहे करनी करके दिखलावे। छूत ही टूट गयो हरि सारंग, या तो पिनाक सरो हम बतावे। आप कह रहे हैं इसको किसने तोड़ा है? अरे भाई मैं सबसे पूछता हूँ, इस पुराने धनुष को, इस सड़े हुए धनुष को, इस गले हुए धनुष को तोड़ने की क्या आवश्यकता थी?